कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। आ गई थी। कहीं नहीं। माँ। नहीं पापा नहीं। मैं कौन बोल रहा हूँ? अबे तू कौन बोल रहा है? इससे भी और टाइट कुछ नहीं मिला तेरे को? माँ ने कहा ठीक है। दुपट्टा सीधा कर। हाँ जानकी, बस 1 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ बोल दूँगी। ठीक है, बाय। खाने के बाद जानकी और मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अंकल वहीं से ड्रॉप कर लेंगे। आपको पिकअप करने की आने की ज़रूरत नहीं है। ये पकड़, चल बैठ। ये शॉपिंग वॉपिंग जो भी है, शाम 6 बजे का तेरा कर्फ्यू टाइम है, भूलना मत। मैं कभी भी कुछ नहीं भूलती। ज़्यादा डायलॉग मत मार, समझी? और ये दुपट्टा सीधा कर। अब ठीक है? ठीक है, अब जाइए भी ना। पहले तो अंदर जा। हाय। इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी। जानकी, तुमने मेरे सामने माला को फोन किया था और कहा था कि शॉपिंग के बाद तुम्हारे पापा माला को घर पे ड्रॉप कर देंगे। नहीं भैया, मैंने तो ऐसा कोई कॉल नहीं किया था। मेरे पापा तो काठमांडू में हैं 6 दिन से। तो फिर शॉपिंग के लिए कौन गया था? सिर्फ मैं और माला। वो वहां से 5 बजे निकल गई थी अपने घर के लिए और मैं भी अपने घर आ गई। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ जोली? जानकी के पापा पिछले 1 हफ्ते से गोरखपुर में है ही नहीं, वो काठमांडू गए हुए हैं। माला शॉपिंग के बाद घर के लिए अकेली निकली थी। हे राम, ये लड़की। पापा आप जल्दी कीजिए, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ बेटा, चलिए। माला लक्ष्मी दुबे मेरी बेटी। कब से लापता है? आज से शाम 6 बजे से। माला के पिता और भाई ने पुलिस थाने में माला की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। पर पुलिस को इस रिपोर्ट में कुछ बातें मिसिंग लगी। सर लड़की का फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है। यही तो मैं कब से कह रहा हूँ। लेकिन कुछ बातें खुलकर बताई नहीं है आपने अब तक। कैसी बात है इंस्पेक्टर साहब? आपकी बेटी माला, उसने झूठ क्यों बोला कि उसकी सहेली के फादर उसको ड्रॉप करने वाले? शायद वो अपने आप से आना चाहती थी। क्योंकि उसे अपने आप से जाने नहीं दिया गया, इसलिए। दिन के 11 बजे अपने ही मोहल्ले में आप उसे उसकी सहेली के घर छोड़ने के लिए गए थे, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे। क्यों? भाई अब बहन को कहीं छोड़ भी नहीं सकता है क्या? अरे कैसे फिजूल के सवाल जवाब कर रहे हैं आप? मेरी बहन गायब हुई है, ढूंढिए उसे प्लीज। ये इमरजेंसी है, जितनी आप देर करेंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। देखो जॉली दुबे, ऑपरेशन जितना भी क्रिटिकल हो, बिना ब्लड ग्रुप जाने पेशेंट को खून नहीं चढ़ाते। वो रिस्की भी हो सकता है। आप दोनों जो छुपा रहे हैं तुरंत बता दीजिए, वरना सीधे अपने घर जाइए। लड़की बालिग है, पहुंच जाएगी अपने आप। वो एक लड़का है। नाम और पता? लल्लन यादव, हमारे ही मोहल्ले में रहता है। चिढ़ता है या प्रेम है दोनों में? हमारे घर में कोई प्यार व्यार नहीं होता, समझे आप? वो मेरी लड़की को बहका रहा था। मुंबई, बस और कहीं नहीं। ये बनी हमारे लिए। किसी का डर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, और इतनी मजे की जगह ना, तुम तो फिदा हो जाओगी। मुझे नहीं लगता कि मैं रियल में इस सिटी को देख पाऊंगी। तुम और तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग।
पूरे मूड का सत्यानाश कर देती हो तुम मेरी थिंकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मेरी सोच ना बहुत आगे तक है। अब पता है मुझे कितनी डेयरिंग करनी पड़ती है। तुम लड़कों के ना सिर्फ मजे है, हम लड़कियों को 10 चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, पता है? जैसे कि घर वाले। वो जॉली भैया हम आपको बताने वाले थे। एक लफ्ज और बोला ना तो तेरी जान ले लूंगा कमीने। भैया वो चल घर। भैया सुनिए। रुक, छोड़िए। रुक जा। मुझे पूछिए इसे। अरे बोल बेटी, तुझे क्या खिला पिला दिया किसी ने? अरे बोल ना माला, कब से चल रहा था ये? जिंदगी भर चलेगा। जितना मार रहे हैं मार लो, जो कर रहे हैं कर लो, जिंदगी भर चलेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं की तूने? मैं ललन से प्यार करती हूँ, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। तो जो कहना है लल्लन का बाप ही कहेगा। क्या कर रहा है बता। दुबे और यादव परिवार के बीच घमासान शब्दों के वार हुए, हाथापाई होते होते रह गई। हर किस्म के आरोप लगे और धमकियां तक दी गई। सात और औकात की सीमा पार की तो बहुत बुरा होगा, बता देता तेरे को। अबे चुप, चिल्ला मत। ये बात अपनी बेटी को जाके समझा पहले। उसकी चिंता छोड़िए, इसकी चिंता कीजिए। मरेगा ये साला। हलवा पूरी समझ रखा है या फिर कोई मच्छर मक्खी है जो तेरे कहने से मर जाएगा? वो यादव, अपने मुलाजिम को समझा कि बीच में ना पड़े। चुप कर। अंकल जी, जॉली भैया, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हमारा और माला का जो लव है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। सर सुबह 11 बजे जो फ़ोन आया था, जो इनको लगा शायद उसकी सहेली का होगा, सर वो दरअसल ललन यादव का था। और उसके बाद सर शाम को 5 बजे उसकी दोबारा बात हुई थी। उसकी सहेली जानकी बता रही थी कि 5 बजे के आसपास वो दोनों शॉपिंग सेंटर से अपने अपने रास्ते गए थे। माला वहीं से घर के लिए निकली थी। मैं तो कहता हूँ जरूर इसमें उस ललन की चाल है। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ये लल्लन यादव के सेलफोन के क्या हाल है? सर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप लोग माला के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। कुछ नहीं बताना, अब तो सिर्फ पूछना है। उससे ढेर सारे सवाल पूछने हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी माला को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए बस। लल्लन के पिता रघुवीर यादव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जिसमें लल्लन हाथ बटाता था। ओ भैया जल्दी कर यादव, गाड़ी 2 घंटे में भेजनी है। काम के सिलसिले में लल्लन का काफी घूमना फिरना होता था। मदद कर यार। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लल्लन के हाथ कभी तंग नहीं होते थे। लल्लन यादव का है? मैं रघुवीर यादव, ललन का पिता। क्या बात है इंस्पेक्टर? लल्लन को बुलाइए। वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गया? सोनभद्र। वो क्या कि एक डिलीवरी थी, वो और मेरा एक असिस्टेंट अजीत, वो दोनों साथ में गए। कब गए, कब आएंगे? यही परसों गए, बस कल तक लौट आएंगे। बात होती रहती है आपकी? हाँ बिल्कुल होती रहती, हर 2-3 घंटे में फ़ोन आता जाता रहता। लास्ट बात कब हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन क्या बात है इंस्पेक्टर? चलिए फ़ोन लगाइए उसे। सॉरी सर, वो स्विच ऑफ आ रहा है। कल शाम 6 बजे से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। थोड़ी देर पहले आपने बात की अपने लड़के से। हाँ सर, शाम को ही बात हुई थी। वो क्या है कि समय का थोड़ा ध्यान नहीं रहा। गलत ध्यान आपने अपने लड़के पे नहीं दिया और इसलिए उसका ख़राब टाइम आ गया है, और शायद आपका भी। देखिए, आप मुझे बात बता क्यों नहीं रहे, और ये लल्लन के बारे में आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए वो तो हमें भी नहीं पता, पर जब भी मिलेगा ना तो सब कुछ बता देगा जो हम जानना चाहते हैं। लल्लन किस माल की डिलीवरी के लिए गया है सोनभद्र? रेत की। एड्रेस और ट्रक का नंबर लाओ। 1 मिनट। UP 26A 6090। गोरखपुर पुलिस टीम ने सोनभद्र में कंफर्मेशन की। लल्लन ने पार्टी को रेत की डिलीवरी की तो थी, लेकिन वो उसी दिन गोरखपुर लौट गया था।
श्रीवास्तव सर। ये वही ट्रक है UP26A6090। लल्लन के पिता ने यही नंबर बताया था ना? हाँ सर। ये तो लल्लन का ट्रक है। लगता है डिलीवरी के बाद ट्रक यहीं छोड़ गया। सर बहुत बुरी तरह मारा इसे। लाश का सर पूरी तरह कुचला हुआ था, इसलिए उसकी शिनाख्त करना नामुमकिन सा लग रहा था, पर लाश के पास से मिली चीजों की मदद से उसकी पहचान हो गई। सर माला लक्ष्मण दुबे, गोरखपुर। आप इन चीजों को पहचानते हैं? कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? आप भी पहचानते हो? मेरी बहन कहाँ है? क्या हुआ उसके साथ? आपको बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे झूठ बोला था। आप सच बोलिए। वो मेरा बेटा ललन डिलीवरी के बाद से ही गायब है। मेरी उससे कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई है। एक्चुअली उसका तो फ़ोन ही बंद आ रहा है। हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या है कि जब मुझे पता चला कि दुबे की लड़की गायब है तो मैं थोड़ा सा डर गया था। मुझे लगा ललन शायद उसको भगा कर ले गया हो। अब पूछताछ करने का क्या मतलब? मेरी बहन तो वापस नहीं आने वाली ना? बड़े प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था कमीना। दोनों भागकर शादी कर लेते, हम माफ कर देते, अपना लेते दोनों को। कितनी बेरहमी से मारा हमारी बच्ची को उसने। जाकर ढूंढिए उस लल्लन को और एनकाउंटर कर दीजिए उसका। उसकी सहेली जानकी, उसका नंबर मिलेगा? रेत की डिलीवरी के बाद पैसे मिले होंगे? जी 70,000 रुपये। आपको लगता है कि आपका लड़का 70,000 रुपये और दुबे की लड़की माला को लेके भागा था? मेरा बेटा माला का खून क्यों करेगा? वो तो भाग रहा था उसके पीछे, पागलों की तरह चाहता था उसे। मुझे तो मेरे लल्लन के लिए अब थोड़ा सा डर लग रहा है। उसके गायब होने के बाद किसी को भेजा आपने उसे ढूंढने के लिए? सर, मेरा असिस्टेंट अजीत अगर होता ना तो चुटकी बजाकर उसको लेके आता था। वो भी उसके साथ गया था, लेकिन फिर उसको छोड़ के वो अपने घर लखनऊ चला गया। कितने साल से काम कर रहा है? 1 साल से। पूरा नाम? अजीत गौर। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन कुछ चीजें वो मुझे कभी नहीं बताती थी। किस तरह की चीजें नहीं बताती थी वो? आप तो जानते होंगे सर, उसकी फैमिली और लल्लन यादव की फैमिली के बीच प्रॉब्लम थी। लेकिन लल्लन और माला के बीच तो प्यार था। वो कभी कुछ बताती नहीं थी उनके अफेयर के बारे में। बस हम सहेलियों को पता था कि वो दोनों चुप चुप कर मिलते हैं। तुम्हारे बर्थडे के दिन लल्लन के बारे में कोई जिक्र हुआ था? हाँ सर, एक बार हुआ। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तुम कह रही थी लल्लन के बारे में कुछ जिक्र हुआ था, कब हुआ था? जब हम शॉपिंग गए थे सर, माला ढेर सारे कपड़े खरीद रही थी। देख सर, मस्त कलर है ना? बहुत प्यारी लग रही है। भैया ये वाला पैक कर दो, ये तो मैं ले रही हूँ। और वो वाला दिखाना ना। माला, तू पागल हो गई है? हो नहीं गई हूँ, पहले से ही थी। पता नहीं है क्या तुझे? अरे इतने सारे कपड़ों का कितना बड़ा बिल आएगा? डार्लिंग, एक अमीर बॉयफ्रेंड होने के ना अपने ही फायदे हैं, और लल्लन के लिए पैसे हाथ का मेल है, समझी? इतने सारे कपड़े घर पे एक्सप्लेन कैसे करेगी? अब मैं ना अपना खुद का घर बनाऊंगी, वहां पे तो सब कुछ नया होगा, सब कुछ। हाँ जोली भैया, बस शॉपिंग हो गई है, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। सर, उस दिन शॉपिंग मॉल में माला को लल्लन का फ़ोन आया था, लेकिन सर उसके भाई के फ़ोन में कोई जिक्र नहीं है। बड़ी शातिर लड़की थी ये माला। और सर
वो बॉडी फैमिली को हैंडओवर करनी है। मौत गला घोटने से हुई। गले पे उंगलियों और नाखूनों के निशान थे। गले को दुपट्टे से भी घोटा गया। सर ये लल्लन मुझे कुछ साइको टाइप लगता है। मुझे नहीं लगता कि इस केस के पीछे लल्लन का हाथ है। सर अगर लल्लन नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? लल्लन के बाप का असिस्टेंट अजीत गौड़। करम कुंडली खोलो इसकी। दिल पर भारी पत्थर रखकर लक्ष्मण दुबे ने अपनी इकलौती जवान बेटी का अंतिम संस्कार किया। इस परिवार के लिए माला की मौत का सदमा बर्दाश्त से बाहर था। वो उसे दुल्हन के रूप में देखना चाहते थे और यहाँ चिता पर उनसे उसका चेहरा भी नहीं देखा जा रहा था। हेलो, कौन? अजीत, मैं गोरखपुर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। नमस्ते साहब। क्या बात है साहब? वो तुमसे कुछ बात करनी थी। कहाँ हो तुम? थाने आ सकते हो? नहीं साहब, वो आज मैं किसी काम से लखनऊ आया होता साहब, तो कल मैं गोरखपुर आ रहा हूँ साहब, तो सीधा थाने ही आ जाता हूँ ना साहब। वैसे बात क्या थी साहब? वैसे बात थोड़ी अर्जेंट है, कल तक वेट नहीं कर सकता, आज बात करते हैं। क्या साहब? बात क्या साहब? अजीत के मोबाइल नंबर और इंस्ट्रूमेंट ट्रैकिंग से पुलिस को पता चल गया कि वो लखनऊ में नहीं बल्कि गोरखपुर में ही था। पुलिस को इस बात की भी जानकारी थी कि अजीत का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। 3rd डिग्री के इस्तेमाल के बाद अजीत बोल पड़ा और इस केस की सच्चाई सामने आई। उस दिन मैं लल्लन और माला को सोनभद्र ले गया था सब। वो दोनों वहां से 20 जून को मुंबई जाने वाले थे साहब। माला कहाँ है हमें पता है? लल्लन कहाँ है? सब वो गोरखपुर में था। गोरखपुर वहाँ जितना तो है नहीं। सब वो काली बत्ती के पीछे गोदाम में है साहब। कौन है? मैं अजीत। आ रहे हैं। भागने की कोशिश की तो तेरे को जिंदा नहीं पकड़ेंगे। माला को तूने मारा? फिर किसने मारा? किसी ने नहीं मारा। एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता। गला घोट के मारा है उसे। उंगलियों के निशान है उसके गले पे। श्रीवास्तव सर। दरवाजा खोल के देखो क्या होता है। सर। सर दरवाजा अंदर से लॉक है। कौन है अंदर? लल्लन कौन है अंदर? गोरखपुर पुलिस को माला जिंदा मिली थी, तो फिर वो लाश किसकी थी जिसका अंतिम संस्कार माला के घर वालों ने किया था? माला के कपड़े उस लाश पर कैसे पहुंचे? क्या राज था उस लाश के पीछे? जब खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। हमारे प्यार को इन तीनों में से किसी का भी सपोर्ट नहीं था, इसलिए हम एक दूसरे का सहारा बने। 3 महीने पहले हमने शादी कर ली थी। हो गई शादी? कहाँ हुई? अभी भी अलग अलग रहना पड़ेगा, शोरों की तरह मिलना पड़ेगा। मुंबई चलो अभी चलते हैं। नहीं नहीं, वो लोग वहाँ आ जाएंगे। मुंबई में कौन ढूंढेगा हमें? फिर भी हमेशा एक डर बना रहेगा ना। फिर क्या करें? मेरे दिमाग में एक प्लान है। तुम्हारा प्लान क्या था माला? प्लान मैंने अजीत को बताया था। क्या था वो प्लान?
हो तो सकता है, पैसे लगेंगे। कितने? 25-30। 35, चल 40 दूंगा, काम हो जाना चाहिए। माला जानती है ये सब? उसी का प्लान है। हो तेरी, संभल के रहना बच्चे, बहुत शातिर औरत है। तुझे क्या है, काम से काम ले। ये ले 10,000 एडवांस। बेटा बबलू, जरा बाहर जाके खेलो। बाद में खेलते हैं, शाबाश। भैया ये कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं है ना? अरे तू मेरे को ऐसा वैसा समझती है क्या? भाई गोरखपुर में बहुत बड़ा सेठ है। अरे उसकी एक छोटी सी बच्ची है जिसकी देखभाल करनी है तुझे। उनकी बीवी बीमार रहती है और सेठ ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर उन्हें तेरा काम पसंद आया तो वो तेरे बबलू का भी पूरा खर्चा उठा लेंगे। सच? और नहीं तो क्या। अरे इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है तुझे। और तू तो जानती है कि एक जवान विधवा को पूरी दुनिया नोच के खाने को तैयार बैठी है। बस अब तू सोच मत और तैयार रहना। मैं बबलू को अपनी मासी के पास छोड़ दूँ? बिल्कुल। अब तू अपने सेठ और सेठानी को एक हफ्ते में खुश कर दे, उसके बाद हम अपने बबलू को भी अपने साथ ही ले जाएंगे। मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी रहेगी भैया मुझ पर। चंदा का पति एक ट्रक ड्राइवर था, हम दोनों की दोस्ती थी और वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। उसके मरने के बाद चंदा और उसके बेटे बबलू को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था। अगर वो गायब हो भी जाती तो किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हाइट और बॉडी बिल्कुल माला से मैच करती थी। हमने 15 तारीख का प्लान बनाया। मुझे डिलीवरी के लिए सोनभद्रा जाना था। उसी दिन इसकी सहेली का जन्मदिन भी था। लेकिन पापा और भैया मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देते, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। हेलो, हाँ तुम घर से निकली? बस 1 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओके। खाने के बाद जानकी और मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अंकल वहीं से ड्रॉप कर लेंगे, आपको पिकअप करने की आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलिए भैया, बस शॉपिंग हो गई है। हाँ ठीक है। सुनो, हम ट्रक लेके हाईवे के पहले वाले ढाबे पे मिलते हैं, ठीक है? तुम रिक्शे से वहीं आओ। जी भैया। चल। कुछ दिन पहले ही ललन ने मुझे पैसे दिए थे शॉपिंग करने के लिए। मैंने मुंबई में एक नई ज़िंदगी बनाने के लिए सारे नए कपड़े खरीद लिए थे और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी आखिरी बार गले लगाया। मैंने चंदा को पहले से ही अपने घर पर ला रखा था और फिर उसे लेकर मैं हाईवे पर पहुंच गया। हम यहाँ क्यों खड़े हैं अजीत भैया? वो मेरे एक दोस्त है, उसकी बीवी आ रहे हैं, वो लोग सोनभद्रा जा रहे हैं, तो हम लोग भी उन्हीं के साथ चलेंगे। लेकिन सेठ को तो हम गोरखपुर मिलने वाले थे ना? हाँ, आज वो सोनभद्रा गया तो उसने वहीं बुलाया है। अच्छी बात है। बस सेठ मुझे रख ले काम पे, दिल लगा कर काम करूँगी। फिर आप बबलू को ही मेरे पास ले आइएगा। हाँ बिल्कुल। ले गाड़ी भी आ गई। सोनभद्रा के पास सड़क के किनारे हमने ट्रक को रोका। गाड़ी में खराबी के बहाने हमने चंदा को नीचे उतार लिया। मैंने ट्रक में ही अपने कपड़े बदल दिए थे। दुनिया यानी ये तीन,
उनको लगता है मैं मर चुकी हूँ। मैं आजाद हो जाती, मुंबई में ललन के साथ अपना घर बसाती, चैन की सांस लेती। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी इतनी खतरनाक हो सकती है, ऐसे ऐसे भयानक प्लान बना सकती है। जरूर मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, फंसाया नहीं जा रहा। फंसाया तो आपने है पापा, और माँ आपने, और भैया भैया आपने भी। मानो मानो मैं जैसे कि पिंजरे की कोई चिड़िया हूँ। प्यार किया था मैंने, कहीं मुंह काला करवा के नहीं आई थी, लेकिन मैं से ऐसे पेश आए जैसे मैं पता नहीं कौन सा पाप कर लिया हो। पर तुमने शादी कर ली थी तो हमें बताती, हम तुझे माफ कर देते। भाड़ में गई आपकी माफी, नहीं चाहिए मुझे आपकी माफी, समझा? मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, जब तक जिंदा हूं ना तब तक माफ नहीं करूंगी। और इस चंदा की मौत की जितनी जिम्मेदार मैं हूं ना, उतने ही आप हो। मुझे आप तीनों का चेहरा नहीं देखना, समझा? इंस्पेक्टर, इन्हें कहिए कि यहाँ से चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। माला का ये प्लान था कि अपने से मिलती जुलती लड़की का खून करवा के वो सारी उम्र लल्लन के साथ चैन से रह सके, पर वो पकड़ी गई। लल्लन, माला और अजीत तीनों पर हत्या का मुकदमा शुरू होने वाला है। पर उधर एक मासूम जान है जिसे उम्र भर के लिए अनाथ होने की सजा हो चुकी है। माँ कब आएगी? ये लो अभी तुम्हारा टर्न है, तुम खेलो। आपने कहाँ ले जा रहे? एक बहुत अच्छी जगह, वहाँ पे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे होंगे। फिर मामली आकर फिर ले जाएगी ना? माला और लल्लन ने अपनी प्रेम कहानी ढेर सारे खून से लिख डाली। अपना छोटा सा आशियाना बनाने के लिए उन्होंने एक छोटे से बच्चे का घर उजाड़ दिया, एक औरत की निर्दयी और क्रूर हत्या कर दी। काश माला के माता पिता ने उसके प्यार और उसकी जिद की दस्तक सुनी होती। जुर्म होने से पहले ही उन्होंने उसे कैद में डालकर मुजरिम करार दे दिया, उसकी आजादी और गरिमा कुचल कर रख दी। ऐसे में जुर्म तो होना ही था। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।